आंखें गड़ाए बैठे रहते। बेकार है, तोड़ नहीं पाओगे। कसाब की बहन को अपने घर में बिठा रखा है। इतना ज्यादा गंद मैं क्या मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, कोई मेरी बात ना करे, किसी को भी हल्के में मत लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आज मैं कुछ थोड़ा सा मन में कुछ है वो बोलने वाली हूँ। ये बात सबके लिए नहीं है। भगोड़ी द्वारा छोड़े गए कुछ लोग हैं जो कभी कभी उनका दिमाग सटक जाता है, पागल हो जाते हैं, भौंकने आ जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन कभी कभी जवाब देना बनता है। रावण की लंका का समूल नाश खुद के उसके भाई, सगे भाई विभीषण के द्वारा हुआ था। तभी से कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। आपके घर में किसी की औकात नहीं है कि कोई घुस जाए जबरदस्ती और वहां नंगा नाच करे। भगोड़ी जब से भारत आई है तब से नंगा नाच कर रही है और सिर्फ फुटौल वाली स्थिति है। यहाँ तक कि जाति, धर्म, पवित्र ग्रंथों पर मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं ऐसे चैनलों पर कभी नहीं जाती। कभी मेरे पास कमेंट आता है या कहीं से मैं सुनती हूँ, कोई मुझे बताता है तो मुझे पता चलता है। भगोड़ी द्वारा छोड़े गए पागल कुत्तों में से एक बौखलाया कुत्ता मेरे चैनल पर आया और मुझे धमकी देकर गया। तो मैं बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से डरती हूँ। कुछ गलत करती हूँ तो उन्हीं का मुझे याद आता है। और दूसरा, मैं खुद से डरती हूँ। खुद से इसलिए डरती हूँ कि मैं किसी की बातों में कभी ना आऊँ। अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी मेरे अंदर ये चीज़ ना आए कि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके उसको अपना मान लूँ। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आपके सामने कोई बात रखता है तो कभी कभी आप उसकी बात सुनकर सच मान लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब से भगोड़ी हमारे भारत देश में आई है तब से सोशल मीडिया का माहौल इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि लोगों के बारे में हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि कौन अपना सगा है, कौन अपना सामने वाला दुश्मन है। कल की बात बताऊं, कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि भगोड़ी अपने बच्चों को अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं देती है। कल ही की बात है, कल ही मैंने वीडियो में बोला था। और आज भगोड़ी पिज़्ज़ा, मैंने देखा वीडियो में पिज़्ज़ा आया है और मोमो आए हैं और क्या क्या आया है, पता नहीं क्या क्या आया। थोड़ी सी क्लिप मैंने देखी है और यही चीज़ें ये खिलाती है। इसने बहुत सारी फेक आइडिया खुद बनाई हैं, खुद इधर उधर जाकर कमेंट करती है। और इसके द्वारा जो गैंग एक इसने तैयार किया है, गाली देने वाला गैंग, वो इधर उधर जाते हैं, भौंकते हैं, लोगों को जलील करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं, मेरा मनोबल आप लोग बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि मैं किसी भी कचरे के ढेर से कोई चीज लेना पसंद ही नहीं करती हूँ। जब आप किसी को कचरा देंगे, जाहिर सी बात है कोई नहीं लेगा, वो आपके ही पास रहेगा। सेम टू यू, समझ गए? मैं यहाँ गाली गलौज करने नहीं बैठी हूँ। आप लोग इतने वेले हैं अपने घर के, ये लगता है ना आपके घर में बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना परिवार है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सारा काम धंधा छोड़कर किसी भी समय किसी के भी चैनल पर जाकर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं कब किसका कौन सा वीडियो आए और हम वहां जाकर लोगों को नोचने की कोशिश करें। बेकार है, तोड़ नहीं पाओगे। शर्म करो। अपने भारत देश में देखो, जब हमारे जवानों के शरीर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उनके परिवारों से पूछो। और तुम लोगों ने उसी देश की कसाब की बहन को अपने घर में बिठा रखा है, अपने घर में बिठा रखा है। 5 आतंकवादी अपने देश में घुसाए हुए हैं, उनका तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। कोई तुम लोगों के घर से गया तो है नहीं इस तरह। अगर गया होता, तिरंगे में लिपट कर आया होता, तो कभी तुम लोग इसका सपोर्ट ना करते। आज सोशल मीडिया पर यह हाल हो रहा है कि सीमा हैदर, गुलाम हैदर का नाम छोड़कर क्या हो रहा है, कितनी गंदी मानसिकता, कितनी गिरी हुई मानसिकता। मैं दोनों जगह के लोगों को कह रही हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह के लोग,
इतना ज़्यादा गंद मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मुझे जैसा बताया गया है और जैसा थोड़ा बहुत मैंने सुना है, इतनी बीमार मानसिकता के ये लोग हैं, सेक्सुअल बातें करके अपने दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि इनके घरों में ना तो पत्नियां हैं ना बच्चे हैं। खैर, इनको इनके हाल पर छोड़ते हैं, हम इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और जो मेरे पास कमेंट आकर करते हो कि आपका भी नंबर आएगा, तो भाई जब आएगा तब देखेंगे। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, कोई मेरी बात ना करे, और अगर करेगा तो फिर वो भोगेगा। इतना मैं हिंट आप लोगों को दे देती हूँ। किसी को भी हल्के में मत लीजिए, किसी का पहनावा उढ़ावा ये देखकर किसी को जज मत करिए। कौन कहाँ है क्या है बिल्कुल आप नहीं जानते। उसी तरह हम भी आपको नहीं जानते कि आप सोशल मीडिया पर हैं, तो आप क्यों इस तरह की बात करते हैं। आप भगोड़ी को रखो, सपोर्ट करो, जो मन हो वो करो। हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम ये जानते हैं हमारा कानून इसे अवैध एंट्री में सजा जरूर देगा। बौखला गए हो तुम लोग, बिल्कुल दिमाग तुम लोगों का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इधर उधर जाकर लोगों को जलील करने की कोशिश करते हो। शायद बहुत जल्द सुनने को आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान को यह सब बहुत पहले करना चाहिए था, तो शायद अब तक भगोड़ी जेल में होती और बच्चे गुलाम हैदर के पास होते। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैंने सुना है कल श्रावणी मैम की लाइव में कि पाकिस्तान से कुछ कार्रवाई की जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और गुलाम हैदर को मैं कहना चाहूँगी कि अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, जो भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि गुलाम हैदर की वहाँ बात करने वाला कोई नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज, दूसरे देश को, भारत को नीचा दिखाना, भारत में हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं इस पर फालतू बकवास करना, कोरी बकवास करना, यही सब चल रहा है। तो आज खासकर मैं बता दूं कि जो भगोड़ी ने पागल कुत्ते छोड़े हैं, मेरे चैनल से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तुम उनके जूता मारो, वो तुम्हारे जूता मारे, क्योंकि तुम लोग ऐसी गंद हो, ऐसा कचरा हो, जो हवा चलती है तो चारों, जब बवंडर आता है ना, बवंडर चारों तरफ उड़ा कर ले जाता है उस कचरे को, और उससे आप भी प्रभावित होते हैं। तो मुझसे दूर रहो। मैं किसी ग्रुप में नहीं शामिल हूँ और मुझे शामिल होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपना अलग काम करती हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं अपनी बात रखती हूँ, और कोई मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की बात सुनकर, चाहे पाकिस्तान वाले हिंदुस्तानियों को गाली दें, चाहे हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान को गाली दें, कोई मतलब नहीं है। जब जो होगा हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से देख लेगी। बहुत सक्षम है हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए। बस इतना दुख होता है तुम लोगों के बारे में सोचकर कि सोचो उन हमारे जवानों को जो सीमा पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, रात दिन जगते हैं, जिनकी वजह से तुम लोग सोते हो घर में चैन की नींद, मस्त घूमते हो अपने देश में, इंजॉय करते हो, हर जगह सुरक्षित तरीके से आते जाते हो। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। एक अवैध घुसपैठिया का और एक बेशरम जो कौन कौन से कांड पाकिस्तान में करके आई है, कम से कम तुमने नहीं देखा, उसके बारे में सुना तो है। कम से कम अगर वहाँ के लोग 100 बातें बता रहे, मान लो उसमें 95% बात झूठी है, 5% तो सही है। उसका नेचर तो तुम जान गए हो, फिर भी उसको सपोर्ट करना। मैं नहीं करूँगी सपोर्ट, जिसको करना है वो करे। 4 बच्चे यहाँ अवैध तरीके से रखे गए, बच्चों का उसके बायोलॉजिकल फादर के पास जाना बनता है, और हमारी सरकार भगोड़ी को एक न एक दिन जेल जरूर भेजेगी और बच्चे को उसके बायोलॉजिकल फादर को सौंप कर रहेगी। आप लोग देख लेना, कितनी भी देर लग जाए, लेकिन होना यही है। तो बेकार भौंको मत, एनर्जी मत वेस्ट करो अपनी, जहां हो वहीं रहो और वहीं से भौंको। अपना चैनल बनाओ, अपने चैनल से जिसके बारे में जो भौंकना है भौंको, मुझसे दूर रहो। मुझे किसी का ना साथ देना है ना किसी की दुश्मनी करना है। मैं
सेपरेट अपना काम कर रही हूँ, उस जैसे करती आ रही हूँ 5-6 सालों से, वैसे ही मैं अभी भी अपना काम करूँगी। कान खोल कर सुन लो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।